जितने भी श्रोता मेरे खड़े हुए हैं, जितने भी मेरे श्रोता खड़े हुए हैं, वे खड़े ही रहें। खड़े ही रहें, खड़े। हमारे परीक्षित जी की चिट्ठी आई है। उन्होंने हमसे हाई कोर्ट में अपील की है कि आपने परीक्षितानी की जगह किसी और को दिखा दिया है, कि दूसरा जगह परीक्षितानी कोई और की है। अच्छा, हम अपनी वाणी वापस लेते हैं और गलती को सुधारते हुए हम, अच्छा ये इधर इधर ऐसे ऐसे, अच्छा तो गांठ क्यों खोल देते हो तुम लोग, पता नहीं चलता। हाँ अब ठीक है, अब टीवी में देखो, टीवी में देखो, अब सही है। हाँ भैया तालियां बजा दो उनके लिए। वास्तव में इतना ख्याल अपनी घरवाली का होना चाहिए। ऊपर हाथ करें भाव से। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, देवकी नंदन यशोदानंदन, देवकी नंदन यशोदानंदन, मोर मुकुट सिर मोर, जय रास बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरिओम। संगीत धीमे रखें, थोड़ी मैं अपने श्रोताओं की तालियों की आवाज सुनना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, भैया भगवान लौट करके गुरुदेव के पास पहुंचे हैं और पुष्प वाटिका में सिया जी का राम जी का मानसिक मिलन हुआ।
और फिर धनुष यज्ञ में पहुंचे हैं। राजा महाराजा बहुत आए थे वहां, लेकिन कोई हिला तक न सका। जब सब लोग हार हूर करके बैठ गए, जनक को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने कहा कि भाई आज के बाद कोई ये डींग मत मारना कि मैं बलवान हूं, सबके बल हमने आज देख लिए। सबके बल देख लिए हमने। लखन जी को थोड़ा गुस्सा आ गया। लखन जी गर्म हुए और बोले, यहां लोग धनुष की बात करते हैं, अरे मैं धनुष समेत पूरी पृथ्वी को उठा लूं गेंद की तरह। कंदुक एवं ब्रह्मांड उठावं और योजन शत प्रमाण ले धावं। 100 योजन तक पूरी पृथ्वी को लेकर के दौड़ जाऊंगा और ऐसे फोड़ दूंगा इस पूरी पृथ्वी को जैसे कच्चा घड़ा। जो राजा वहां बैठे थे उनमें से एक बोलो कि हम तो पहली कह रहे घर चलो, अब यहाँ धरती फूटेगी मरोगे। हैं घर चलते तो ठीक रहते, दूसरे बोलो घर का त्यो बच जाएगा का। जब धरती फूटेगी तो त्यो घर का धरती ते कहूं अलग है का। तब बाकी समझ में बात आई। राम जी ने इशारा किया कि लखन तुम्हारा काम हो गया बेटा, बैठो। लखन जाकर के बैठ गए। आवाज पूरी खा रहा है, धीमे बोलो तो पकड़ ही नहीं रहा। तुम्हारी तो समझ में नहीं आ रहा। 3 दिन हो चुके हैं। लखन बैठा दिए विश्वामित्र जी महाराज। तब राम से कहते हैं, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। हरिओम। श्री राधे। मेटहु तात जनक परिताप, सहजै चले सकल जग स्वामी। राम जी धनुष तोड़ने के लिए चले हैं। धनुष के पास पहुंचकर एक बार फिर गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। सब राजा लोग हंसी उड़ाने में लगे थे
वो तो हंसी उड़ाने में लगे, इधर भगवान अपने लक्ष्य में लगे हैं। और लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, और काउन लखा देख सब। बोलो रामचंद्र भगवान की। सीता जी माला लेकर के राम जी के पास पहुंची हैं। राम जी की लंबाई थोड़ी ज्यादा है, माला ऊपर तक पहुंचने की संभावना नहीं है। बहुत देर हो गई। अब माला जब डरे, जब राम जी थोड़े से झुके, अब वो झुक नहीं रहे, बहुत देर हो गई। तब जानकी जी ने लखन से कहा, लखन भैया कोई उपाय है क्या, हमारी समस्या का समाधान हो जाए। तब लखन जी ने कहा कि 1 मिनट में। बोले तो जल्दी करो। लखन जी आकर के राम जी के चरणों में गिर पड़े। अब राम जी ने समझा कि चलो कोई प्रणाम कर रहा होगा तो उठ जाएगा। अब बहुत देर रह गई। राम जी ने पूछा, क्या बात है भाई, इतनी देर तक इतनी लंबी प्रणाम तो आज तक कबहू भाई नहीं। लखन ने कहा कि आज अपने हाथों से उठाओगे तो ही उठेंगे, और नहीं तो हम चरणों में पड़े ही रहेंगे। राम जी बोले कि आज ऐसा क्या कोई मुहूर्त निकला है क्या। लखन जी ने कहा कि हमने संतों के मुख से सुना है कि जो अपने आप उठते हैं वो तो गिर जाते हैं, लेकिन जिन्हें आप अपने हाथों से उठाते हो वो फिर जिंदगी में कभी गिरते नहीं हैं। इसलिए आप हमें अपने हाथों से उठाओ। जब दोनों में जिद हुई तो फिर आप जानते हो, भक्त और भगवान में तो फिर भक्त ही जीतता है। राम जी लखन को उठाने के लिए जैसे ही झुके, और सीता जी ने राम के गले में जो माला पड़ रही है तो कछु तो ताली बजा रहे हैं खुशी के मारे, पर जरेला काई बजाएंगे। जो बिना तो काऊ की माला पड़ रही दुख ही होता है ना। जो काहू की सुनय बड़ाई, और श्वास लेह जन जूड़ी आई। माला पड़ी, फिर बारात आई, और फिर साहब भाई चाई 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 माई। ए बैंड बाजे वाले, राम जी के विवाह में बैंड वाले बनना भी कोई हंसी खेल नहीं है। बजाओ। और राम जी के विवाह में 5 मिनट का महोत्सव मनाएंगे, झूम करके, नाच करके और गा करके। हाँ, बरना बने मेरे राम, आज मेरे बरना बने। बरना बने मेरे राम, आज मेरे बरना बने। बरना बने आहा दूल्हा बने। बरना बने आहा दूल्हा बने। बरना बने मेरे राम, आज मेरे बरना बने। बरना बने मेरे राम।
दूल्हा भेष राम जी सोहे, सुर नर मुनि सबके मन मोहे। संग में तीनों भ्रात जनकपुर नगरी में, श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। गुरु वशिष्ठ जी मन मुस्काने, राजा दशरथ खुशी मनावे। फूले नहीं समाज जनकपुर नगरी में, श्री राम जी की चढ़ी बारात जनकपुर नगरी में। गर्मी पड़ रही है, हौले हौले नाचियो, ज्यादा मत नाचिए, गर्मी पड़ रही है। सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, हाँ छोटी छोटी गलियां, हाँ छोटी छोटी गलियां, मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां। जब चौक बंद के बारी, सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला। ऊंचे ऊंचे चौतरा पे खड़े चारों दुल्हा, ऊंचे ऊंचे चौतरा पे, ऊंचे ऊंचे चौतरा पे खड़े चारों दुल्हा, खड़े चारों दुल्हा, खड़े चारों दुल्हा। जब चौक बंद की बारी, जब चौक बंद के बारी, सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला शहर की छोटी छोटी गलियां, जामे चौक बंद की वारी, सखी मिथिला
शहर गुलजार री सखी मिथिला। जनकपुर में सब जो रीति रिवाज पूरी हुई, और विदाई का समय आया, एरी मैया बारात जब घर पे आती है तो अच्छा लगता है। घर में रोलचोल होती है, फंक्शन होता है, लेकिन जब वही घर, वह जब बच्ची विदा होती है तो कितना बुरा लगता है। ये भारत देश की जो बेटियां हैं, यदि किसी को सेवा करना सीखना हो तो भारत देश की बेटियों से सीखे। यदि किसी को समर्पण सीखना हो तो भारत देश की बेटियों से सीखे। यदि अपने पूर्वजों के हृदय में प्रेम जगाने की कला सीखनी हो तो भारत देश की बेटियों में से सीखे। यद्यपि इस भारत में बेटी जन्म लेती है तो शायद हजारों में कोई एकाध बाप या माँ खुश होते हों, लेकिन वही बेटी सेवा कर करके अपने बाप का, अपनी माँ का, अपनी चाची ताइयों का दिल जीत लेती है। जब वो आती है तो उन्हें खुशी नहीं होती, लेकिन जब वो जाती है ना तो ऐसी कोई आंख शायद नहीं रहती जिसमें पानी ना आता हो। कुछ माताएं तो अपनी बेटी की विदाई की बात सोच करके रोने लगती हैं कि ये चली जाएगी तो कैसे होगा। जितने भी यहाँ बाप बैठे हैं उनका अनुभव होगा कि घर में 4 लड़के हों तो भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें ठंडा पानी मिल जाए, लेकिन बच्ची एक भी हुई घर में तो तुम जैसे ही आओगे ना कहीं बाहर से हारे थके तो तुम्हें ठंडा पानी भी मिलेगा और गरम गरम रोटी भी मिलेंगी। 4 लड़के हों तो जरूरी नहीं है घर में सफाई रहे, लेकिन यदि लड़की है, बच्ची है तो घर पवित्र मिलेगा, सफाई मिलेगी। माँ की मित्र होती है बेटी, काम में हाथ बटाती है, सुख दुख में हाथ बटाती है बेटी। और बाप कहीं से उदास आए, दुखी आए तो जब तक उसे हंसा नहीं लेगी तब तक खुद चैन से बैठेगी नहीं। बात बेटियों की चली है तो मैं अपने दिल की एक बात कहूं, ये पुरुष है ना जन्म से आतंकवादी पैदा होते हैं, और बेटियां हैं ना जन्म से ही ममता, दया, करुणा की खान हुआ करती हैं। बात शायद समझ में नहीं आई होगी, मैं और खोलूं। बच्चों को मेला दिखाने ले जाओ, बच्चों को मेला दिखाने ले जाओ और उसमें आपकी एक बच्ची हो और एक बच्चा हो। बेटे से कहो क्या लेगा तो कहेगा बंदूक लूंगा। क्या अब बंदूक कोई आतंकवादी ही मांगेगा?
नहीं अभी छोटे से को बंदूक की, बोलो बोलो, अरे तेरे बाप पे लाइसेंस ही धरी, अभी तो क्या जरूरत पड़ रही है। बंदूक ले लेगा वो, फिर जिद पे आएगा तो एक गुड्डा भी ले लेगा, क्योंकि वो बच्ची ले रही है। और बच्ची से कहो क्या लेगी बेटा, तो वो एक गुड़िया लेती है, गुड़िया। लेकिन 4 दिन बाद जब तुम दोनों के खिलौनों को देखोगे तो तुम्हें एक बहुत आश्चर्य होगा। ये आतंकवादी जो था, इसके गुड्डे को देखा तो उसकी टांग कहीं, गर्दन कहीं, हाथ कहीं, ठीक है ना? आपका अनुभव है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, ठीक है। बच्ची की जो गुड़िया थी उसे 4 दिन नहीं, 4 हफ्ते नहीं, 4 महीना नहीं, 4 साल बाद देखना, तुम्हें ज्यों के त्यों, ना 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 ना, ज्यों के त्यों नहीं, जैसे लाए थे वैसी नहीं मिलेगी। वो उसका और श्रृंगार कर देती है, उसकी आंखों में काजल लगा देगी, उसको अलग से ड्रेस पहनाएगी, शायद जैसे दुकान से आई थी उससे और ज्यादा सुंदर बना करके रखेगी, और जब तक शायद जिंदी रहे तब तक रख देगी उसे। क्यों? क्यों? रहस्यों का खजाना है ये भारत देश की बेटी, इसी के हाथ मिलती है खरी चूल्हे की रोटी। इसे नादान समझने की कभी भी भूल मत करना, इसे नादान समझने की कभी भी भूल मत करना। रहस्यों का खजाना है ये भारत देश की बेटी, रहस्यों का खजाना है ये भारत देश की बेटी। बेटे को तुम डांटोगे तो नाग की तरह फुसकारें भरेगा है? और ज्यादा डांटते गए तो तैयार रहना पड़ेगा बाप को भी कि कब बार कर दे कोई भरोसा। अनुभव से है कि नहीं आपको उतर रही है थोड़ी बहुत। बेटी को यदि तुमने डांट दिया तो किताब को चेहरे पे रख करके बिस्तर पे लेट जाएगी, और तुम चले जाओ, शाम को जब आओगे तो तुम्हें डरती हुई मिलेगी, लेकिन रोटी बनाएगी और तुमको खिलाएगी, फुसकार नहीं भरेगी, गुस्से में नहीं होगी। लड़का तुमसे गाड़ी मांगेगा, घोड़ा मांगेगा, जाने क्या क्या मांगता है, विदेशों की टिकट मांगता है, फ्लैट मांगता है, लेकिन बच्ची कहती है कि पापा तुम मेरे संग खेल लो, 2 मीठी मीठी बात कर लो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सबके दिलों को जीत लेती है अपने प्यार से। जब इसकी विदाई होती है ना तो माँ बाप तो रोते ही हैं। जो अच्छी बच्चियां होती हैं उनका तो पूरा खानदान रोता है, और अच्छी बच्चियां होती हैं तो पूरा गांव रोता है। उनका स्वभाव, उनके गुण, उनकी सेवा, क्योंकि कभी किसी से लड़ी नहीं, झगड़ी नहीं, सबसे प्रेम से रही, सबकी आज्ञा का पालन किया। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो माँ बाप परेशान रहते हैं ना अपने बहू के यहाँ, अपनी बहू के यहाँ, बेटा और बहू के पास में रहते हैं, जो माँ बाप परेशान रहते हैं, यदि ऐसा सिस्टम हो जाए कि माँ बाप बेटी के बट में आ जाया करें तो शायद इस धरती पर कोई माँ बाप दुखी नहीं रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन
कोई रहा होगा ऐसा संविधान, ऐसा कोई नियम कि बहू के बट में ही माँ बाप की सेवा आती है, और जो माँ बाप सास ससुर की सेवा करना नहीं चाहती, और जो बेटी माँ बाप की सेवा करना चाहती है उस बेचारी के बट में माँ बाप आते नहीं है। जो करना नहीं चाहती उस पे थोपे जाते हैं, वो जो करना चाहती है उससे मिलने को भी समय नहीं दिया जाता। शायद बेटियों के बट में माँ बाप की सेवा आ जाए तो दुनिया में कोई भी वृद्धाश्रम रहेगा नहीं, खत्म हो जाएंगे। बेकारियों की लाइनें खत्म हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। ये बेटियों को एक ही शिकायत रहती है, बेटा ये पानी पिलाना कथा के बीच में उचित नहीं है। नहीं, खड़े हो जाओ, खड़े और बाहर जल्दी से ऊपर कर लो बाल्टी सिर पर। जल्दी निकलो, इंटरवल में पिलाया करो, 4 से 10 बाल्टी लेके विश्राम में। पता नहीं ये रीति रिवाजें किसने कहां कैसे बनाई। जिस लड़के से बाप का बिल्कुल लगाव नहीं है उसे पूरी जिंदगी झेलना है, और जो बेटी बहुत प्यारी होती है उसे राजी राजी गैर राजी विदा करना ही होता है। पता है, माँ बाप रोए बच्ची की विदाई में तो चलता है, चाचा चाची रोए, ताऊ ताई रोए, ये तो चलता है। लेकिन एक आदमी ऐसा रोता है बच्ची की विदाई में जिसकी कल्पना नहीं की जाती। पता है आपको कौन? उसका भाई माँ जाया, उसका माँ जाया भाई जो दिनों रात लड़ता था उससे, 1 मिनट बनती नहीं थी। और जब वही अपने कंधे पे डाल करके जब डोली में बिठाता है ना, और जब उसके कपड़ों से चिपक जाती है, वो उसके कपड़ों को पकड़ लेती है कि मुझे 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 मत भेजो, अरे मुझे मत बिठा इसमें, कपड़ों को फाड़ देती है, उसकी शर्ट से चिपक जाती है। और जब वो उसमें धकेलता है ना डोली में, और फिर वह भी गले लिपट के जब रोता है, फिर कोई पूछता है कि तू तो रोज लड़ता था, आज तुझे कैसे रोना आया? तू तो चाहता ही था कि ये जल्दी से जल्दी विदा हो जाए, आज तू क्यों रोया? तब वो भाई कहता है कि लड़ने का काम मेरा था, मैं लड़ता था, लेकिन ये मुझसे कभी नहीं लड़ी। मैं लड़ता था और ये मुझे मनाती थी, इसने हजारों बार तो मुझे पिता की पिटाई से बचाया, अपनी आफतों को मेरे ऊपर ले लेती, और मैं कितना भी लड़ता शाम को रोटी की थाली लगा करके यही मुझे दिया करती थी। ये भारत की बेटियों का समर्पण और सेवा का भाव है। माता, ये बच्चियां कभी शिकायत नहीं करती माँ बाप से। लड़के शिकायत करते हैं, मुझे ये नहीं दिया वो नहीं दिया, बच्ची कभी शिकायत नहीं करती। एक ही शिकायत करती है माँ से कि माँ, जब मैं तेरी कोख से जन्मी और ये बेटा भी तेरी कोख से जन्मा, तो मुझसे ये घर वाले क्यों कहते हैं तो पराया कूड़ा है, पराया धन है। जब मैं भी तेरी कोख से जन्मी हूँ और ये बालक भी तेरी कोख से जन्मा है, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि मुझे सब लोग पराया पराया कहते हैं। मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई
गिला मिला यही सिला। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। खेली कूदी में जिस आंगन में, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। ऐसा दस्तूर ऐसा दस्तूर क्यों है माँ, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। माँ तू मुझको बता क्या हुई है खता, माँ तू मुझको बता क्या हुई है खता। कैसी प्रीत निभाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। अब तो जाना पड़ेगा मुझको, अब तो जाना पड़ेगा मुझको, दूर रहना पड़ेगा सबसे, दूर रहना पड़ेगा सबसे। मेरी अब तो जाना पड़ेगा मुझको, दूर रहना पड़ेगा सबसे, दूर रहना पड़ेगा सबसे। गलतियां मेरी माफ करना, गलतियां मेरी माफ करना, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे, बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। अच्छा चलती हूँ माँ, माँ गले से लगा, अच्छा चलती हूँ माँ, माँ गले से लगा। ये कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई
सीता जी अपनी सखियों से मिलती हैं और कहती हैं, बहनों हमारा मिलन आज के बाद पता नहीं कब हो और हो न हो। आज मुझसे जी भर के आप बतरा लो, बोल लो। माँ से मिलती है जानकी और माँ को समझाती है, माँ मेरे पिता का ख्याल रखना। संतों का अनुभव है कि बेटा जब भी किसी से मांगेगा तो अपने लिए मांगेगा, और बेटी जब भी किसी से मांगती है तो अपने लिए नहीं, औरों के लिए मांगती है। बेटियां व्रत करेंगी मम्मी के लिए, पापा के लिए। नारी व्रत करेगी पत्नी के लिए, माँ व्रत करेगी बच्चों के लिए, अपने लिए कोई व्रत नहीं। भैया जानकी जी को गले से लगाया सीता की माँ ने, कहा बेटा अब तेरे बिना ये घर सूना सूना हो रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया। ऐसे लगता है कि जैसे खत्म मेला हो गया। उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया। ऐसा लगता है। ये भारत देश की बच्चियां 3 चीजें अपने साथ लेकर के आती हैं, लक्ष्मी, खुशियां और शक्ति। जब तक बच्ची घर में बैठी हो तब तक देखो, विदाई न हो उससे पहले बाप को 1 महीना हो जाता है, 2-2 महीना हो जाते हैं, नंगे पांव डोलता रहता है। न खाने की चिंता, न पहनने की चिंता, न नहावे धोवे की सुध। कब तक के लिए? जब तक वो डोली में नहीं बैठ जाती तब तक के लिए। कोई कहे क्यों रे तूने खाना नहीं खाया? बोले मुझे याद ही नहीं है। मुझे चिंता ये है कि बेटी जल्दी से डोली में, मुझे याद नहीं है खाने की न पहनने की। बोले कब के नहाए? बोले पता नहीं है। बोले जहां पड़ जाता हूँ नींद ले लेता हूँ थोड़ी सी और लगा रहता हूँ, और न थकान आती है। 1 महीना से लगा है। कितनी शक्ति है। लेकिन बेटी घर में बैठी है तब तक वो शक्ति है। और जैसे वो डोली में बैठ जाती है फिर एक कोने में जाके ऐसा गिर जाता है। फिर कहता है भैया अब मुझसे कोई मत बोलना, मुझसे कोई काम की मत कहना, मुझसे कोई बात मत करना, क्योंकि वो शक्ति चली है और अकेला पड़ जाता है। पांव टूट जाते हैं। पहले कितना डोल रहा था, फिर उस पर डोला नहीं जाता। खुशियां, उसी आंगन में कितनी खुशियां रहती हैं। नातेदार रिश्तेदार सब जने कहां से आ करके वहां रहते हैं। और जैसे ही वो विदा हुई सब खिसकने लगते हैं। बोले भाई अब हमको जाना है, हमको कई दिन हो गए, अब जाना। सब खिसक जाते हैं। फिर वही आंगन खाने को दौड़ता है जिसमें नाच गाना हो रहा था। लक्ष्मी, पैसा। जब तक घर में बैठी है बेटी तब तक बाप की जेब खाली नहीं होगी। कहीं न कहीं से, कहीं न कहीं से, कहीं न कहीं से पैसा आ ही जाएगा। लेकिन जैसे ही वो चली जाती है ना, फिर पूछो कि भाई कछु परे हैं? बोले तुम तो जानते हो बेटी का ब्याह किया है, अब कहां से आए, अब कहां है। लक्ष्मी, खुशियां और शक्ति ये लेकर के आती हैं बेटियां। सीता की मां ने कहा बेटा जा, ऐसे रहना कि कभी मेरी बदनामी न हो, क्योंकि तेरी बदनामी में, तेरी बदनामी बाद में और तेरी माँ की बदनामी पहले है। और यदि तू नाम करेगी तो तेरा नाम बाद में और तेरी माँ का नाम पहले है। क्योंकि सबसे पहले कि इसकी माँ ये ऐसी है तो इसकी माँ ऐसी रही होगी। सीता जी ने कहा माँ मेरी अर्थी आसक्ति है लौट करके, लेकिन शिकायत लौट करके नहीं आई। मुझे चाहे महल मिले, चाहे जंगल मिले, चाहे मैं झोंपड़ियों में रहूं, चाहे भूखी मरूं, लेकिन शिकायत का मौका
नहीं दूंगी। कलेजे के टुकड़े को कलेजे से लगाया मां ने और रो पड़ी। सीता जी बहुत रोई और मां से कहा, मां पिताजी कहाँ हैं, मैं एक बार गले से लटक लूं उनके। जनक जी एक कोने में बैठे बैठे रो रहे थे। मिट्टी महामर जाद ज्ञान की, पूरा ज्ञान रखा का रखा रह गया। और सीता जी जाकर के पिता के गले से लटक गई और खूब रोई। जनक जी ने हृदय के टुकड़े को गले से लगाया और सब पुरानी बातें याद आने लगी। ऐसे खेलती थी, ऐसे कूदती थी, ऐसे हंसती थी, ऐसे मैं आता था तो सबसे पहले पानी लाती थी, और मेरे को जब तक खुश नहीं कर लेती थी तब तक चैन से बैठती नहीं थी। सारी बातें किलोल करने लगी हृदय के पटल पर। जनक जी ने कहा, बेटा आज से तेरे ऊपर मेरा अधिकार नहीं रहा, अब तू ससुराल की है। वो भेजेंगे तो तू आएगी, वो नहीं भेजेंगे तो तू नहीं आएगी। वो जैसे रखेंगे वैसे तेरे को रहना होगा। मैं जबरदस्ती नहीं कर पाऊंगा। मेरे बल पर उस घर से कोई लड़ाई मत ठान लेना, मैं वहां कच्चा पड़ जाऊंगा। आज से तेरी रीति रिवाजें, तेरा खानदान का धर्म कुल यहाँ का नहीं चलेगा, वहीं के चलेंगे। बहुत सी बच्चियां ये कहती हैं, मेरे बाप के यहाँ तो ऐसा नहीं होता, मेरी माँ के यहाँ तो ऐसा नहीं होता। अरे तेरे माँ बाप अब नहीं रहे, अब तेरे माँ बाप ये हैं, तेरा जिंदगी यहाँ कटेगी। गले से लिपट करके दोनों बाप बेटी मिले और विदा करने चले। मैं बिटिया मैं चिड़िया तेरे आंगन की, मैं चिड़िया लागे ना जियरा। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ए मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे लाडन की। बेचिड़िया बेचिड़िया तेरे बागन की, बेचिड़िया चले हैं कहाँ रे मेरी डोली उठा के, कर दो पिता मुझको सगुन गीत गा के। याद ना सताए तेरे
याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे लाडन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया बाबुल माँ को धीर बधाओ, रो रो करना हमको रुलाओ, कसम तुम्हें इन, कसम तुम्हें इन, कसम तुम्हें इन असुवन की। मैं चिड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। द्रौपदी सी में बहनों भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा, कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं चिड़िया अपने पिता की परम पहेली, बचपन में सखी यन संग खेली। याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे, याद ना सताए तेरे लालन की। मैं चिड़िया, मैं चिड़िया। जनक जी महाराज डोली को विदा करके लौट के जब आंगन में खड़े हुए, अपने आप को अकेला पाया और हृदय फूट पड़ा और कहने लगा, हे दुनिया वालों, बेटियों से कभी प्यार मत करना, नहीं तो रोना पड़ेगा। लेकिन फिर कहने लगे, प्यार करता कोई नहीं है, बेटी अपनी सेवा से प्यार करने पर संसार को मजबूर कर देती है। अपने समर्पण, अपना स्वभाव और अपनी सेवा से। बार बार पीछे लौट करके देखते हैं, डोली चली जा रही है, और अपने आप को कोस रहे हैं। झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार, झूठो तेरो प्यार ओ बहना, झूठो तेरो प्यार। छोड़ी अकेला जाती है मुझको, छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार, झूठो तेरो प्यार।
ममता के सूर। कौन मुझे अब भोजन देगा, कौन मुझे अब बिस्तर देगा। छोड़े अकेला, छोड़े अकेला, छोड़े अकेला जाती है मुझको। छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार। झूठा तारो प्यार, झूठा तारो प्यार, झूठा तारो प्यार, झूठा तारो प्यार, झूठा तारो प्यार। झूठो तारो प्यार ओ बहना, झूठो तारो प्यार, झूठो तारो प्यार ओ बिटिया, झूठो तारो प्यार। छोड़े अकेला जाती है मुझको, ये कैसा व्यवहार। झूठो तारो प्यार, झूठो तारो प्यार। मैं अपनी देश की, भारत की बच्चियों की तरफ से माँ बाप को एक निवेदन कर रहा हूँ, जब इनके लिए घर देखो तो घर नहीं वर देखना। वर माने श्रेष्ठ होता है। और ये एक ही प्रार्थना करती हैं कि महल हो या न हो, मकान हो या न हो, झोपड़ी काफी है, लेकिन इंसान ऐसे हों जो प्रेम को समझें, जो इंसान को इंसान समझें, और जिस घर में प्रेम की बहुतायत हो, अहंकार की नहीं। यही तो चाहती हैं ये। और हम लोग इंसानियत नहीं देख पाते, दौलत देखते हैं, धन देखते हैं, और धन में मद तो होता ही, और मद में मदिरा होती है। मद और मदिरा जहाँ होते हैं वहाँ इंसानों की कीमत कभी नहीं होती। सदा ऊंचे कंगूरों से, सदा ऊंचे कंगूरों से मोहब्बत दूर रहती है, गरीबों की झुपड़ियों में सदा भरपूर रहती है। अयोध्या में पहुंची हैं जनक, दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को बुला करके कहा, कौशल्या, ए सुमित्रा, कैकेयी, तुम्हारे घर में लक्ष्मी आई हैं। अब ये तुम्हारे हाथ में है, लक्ष्मी को संभालना और न संभालना। लक्ष्मी को संभालना और न संभालना तुम्हारे हाथ में। इसलिए दशरथ जी महाराज ने कहा, राखेओ नयन पलक कीना, बधूलरे कीनी पर घर आई। बधूलरे कीनी पर घर आई, राखेओ नयन पलक कीना। ये जो भारत देश की बच्चियां हैं, वे तुलसी का पौधा है। इनके कान पकड़ पकड़ के खींचोगे तो टूट जाएंगी। इनके कान पकड़ पकड़ करके खींचोगे तो टूट जाएंगी, लेकिन
यदि इनकी जड़ में हृदय के प्रेम के गंगा जल से सींचोगे तो ये बहुत बढ़ जाएंगी और सारे रोगों को घर में से दूर कर देंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। आज कथा का चौथा दिन है, कल और परसों 2 दिन है। नरसों तो ये पंछी उड़ जाएंगे अपने अपने क्षेत्रों को, लेकिन संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाए, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। ये न पूछो, ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि रम कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। मेरे जो बड़ी दूर दूर से श्रोता आए हुए हैं और आज इतना आपने पांडाल को सुशोभित किया है, दूर दूर के इन श्रोताओं का मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूँ। संत भगवान भी बहुत मात्रा में हैं, पूरा मंच भरा हुआ है, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम है। और माता बहनें भी जाने कहाँ कहाँ से कितनी कितनी दूर से आई हैं, आप सबको भी बहुत बहुत प्रणाम है। मैं बहुत गदगद हूँ, मुझे आशा नहीं थी कि क्षेत्र में इतनी पब्लिक, इतने श्रोता, इतना भाव। आज मैं बहुत खुश हूँ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब खड़े हो जाओ। कल मानस की राम कथा को पूरा करके कल इसी में कन्हैया का जन्म करेंगे और फिर कन्हैया की लीलाएं। हमारे जो नाचने कूदने वाले बच्चे, उनका मन अभी अधूरा है, उनको पूरा करो। बंसी वारो राधा जू को प्यारो, मेरी भरी मटकियाँ ले गयो काना बंसी वारो, काना बंसी वारो, काना बंसी वारो, राधा जू को प्यारो, काना बंसी वारो,
मथुरा नगरी आई जाके दूध में देख के जाना सपने आई जाना सपने आई जाना सपने आई चपटिया ले गयो काना बंसी मारो। बोलो शंकर भगवान की, जोर से बोलो हनुमान जी महाराज की। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, गिरधारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे, आरती गाऊं प्यारे, तुम्हें भूल जाऊं रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं। के लाला तेरी आरती गाऊं, प्यास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप, अपना सर्वस्व अपना सर्वस्व तो मिलाऊं, गिरधर तेरी आरती गाऊं। वृंदावन में भजन बधाई, गोपी ग्वाल में आरती गाई, आरती करत यशोदा हरि सभा में, हरि सभा में ओ मनाओ रास बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरदास के प्यारे तुम हो, मेरे जीवन के धन तुम हो, आचार्य कन्हैया है, आचार्य कन्हैया है, अपनों बनाओ बिहारी तेरी आरती गाऊं, राज बिहारी तेरी आरती गाऊं।
शान्तिरापः शान्तिरुपदेः शान्तिः वनपतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः त्र्यंबकं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जल्लेनल्यमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचल्यः त्रिहनाकर महिमानः चतन्तत्रपूर्वे साध्याः शान्तिरेवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुवदने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ॐ दाशरथाय विद्महे कौसल्यानन्दनाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् हरिः ॐ जनकात्मजाय च विद्महे रामप्रियाय च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् श्रीवन्दिगाम कुलजमगे भाटिलाभ जय नागजादिकर वेदर साल पुष्प बेल्वा प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गहाड़ा परमेश्वरा प्राण पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले प्राण के राजा रामचंद्र भगवान के हनुमान जी महाराज के व्यास जी महाराज के सुखदेव जी महाराज के परीक्षित जी महाराज के जय जय श्री राधे श्याम। कानूना 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 को दिल लुट लेगी गुजरी कानूना को दिल लुट लेगी गुजरी कानूना को दिल लुट लेगी गुजरी हाँ लेगी गुजरी हाँ लेगी गुजरी कानूना 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 को दिल लुट लेगी गुजरी कानूना